ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये महिलाएं अपनी सुख समृद्धि और अपने सौभाग्य के लिए करती हैं। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और ये अपने पति के लंबी उम्र के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन सभी लड़कियां अपने घर आती हैं और यहीं पर रहकर अपना तीज मनाती हैं। फुलेरा का महत्व ये है कि ये शिव पार्वती के अखंड प्रेम का ये प्रमाण है ये। और साथ ही साथ ये प्रकृति की प्रचुरता को भी दर्शाता है और साथ ही साथ ये फुलेरा उस परिवार की सुख समृद्धि को भी दर्शाता है ये। और इसका दर्शन करने से जो स्त्रियां व्रत नहीं रखती हैं उनको भी उतना ही फल मिलता है। हरतालिका तीज ना शिव जी ना पार्वती जी ना शंकर जी को पाने के लिए यह व्रत करती है, जिसमें वो ना सुबह मतलब अपने मैके आकर के ये मैके में की है ना हरतालिका तीज, इसलिए हर महिला हमें छत्तीसगढ़ हिंदू अपने मैके आके यह त्योहार मनाती है, जिसमें सभी महिला एक जगह एकत्रित होकर फुलेरा रखती है, जिसमें कथा होती है, पूजा पाठ। सुबह से स्नान करके नदी से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी ला के उसका शिव जी का वो बनाते हैं शिवलिंग, उसी से पूजा करके दिन भर उसका साज सज्जा से श्रृंगार करके उसमें गीत संगीत करके दिन पूरा रात जागरण करके सुबह इसको विसर्जित किया जाता है। फुलेरा का ये महत्व है कि जिसमें ना फुलेरा में कई प्रकार के फूल सज्जा बेल पत्ती सभी चीज मतलब एकत्रित करके श्रृंगार का पूरा सामान उसमें वो करती है अर्पण। ये महत्व है और उसे मतलब बहुत सुंदर तरीके से एकदम अच्छे ढंग से सजाया जाता है। हरतालिका पर्व सुबह सवेरे 5 बजे से जो हम स्टार्ट होता है पूजा। सवेरे टोरी खरी एक आता है छत्तीसगढ़ का, कुछ छाल रहती है, उससे नहाया जाता है और उसके बाद नहा के शुद्ध होके शिव जी का मंदिर में जाके पूजन किया जाता है और घर में जहाँ फुलेरा रखते हैं वहाँ पे शिव जी की बालू से स्थापना की जाती है और फुलेरा रखते हैं और शिव पार्वती की स्थापना एक साथ करते हैं और पहली पूजा उस समय होती है। ऐसे हरतालिका में 7 बार आरती और पूजा की जाती है, ऐसे मान्यता है। उसके अनुसार 4 बार 5 बार लगातार पूजा आरती करते जाते हैं। रात में 12 बजे एक आरती होती है, फिर उसके बाद दूसरे दिन विसर्जन होता है, जहाँ पे घर में मतलब पूजा की जाती है। उसके बाद में फिर घाट में जहाँ जाते हैं नदी में, वहाँ पे एक बार पूजा की जाती है और ये अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन स्त्रियाँ व्रत करती है। इससे धन धान्य और अखंड सौभाग्य के लिए पार्वती माता से प्रार्थना करती है, शिव जी से प्रार्थना करती है और कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए, वर के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और सौभाग्य प्राप्त करती है। के सबसे बड़े त्योहार है माई लोगन मन के, उनमें सब जन मईके आते हैं और ये दिन के सब लोग इंतजार रहते मईके आए के, कब मईके वाले आए बोले गे हमला घर नवा लुगरा मिल ही के है ना। ओकर बाद ये शंकर भगवान और पार्वती मेन ये है। जब पार्वती ला जब ये हुई इसकी घर से मना हो गए कि शंकर भगवान की से शादी नहीं हुए, तो खैर दो सहेली मन हरण करके ले गई जंगल में, तो ओकर कारण हरिताली का नाम है। और जंगल में है तो वहाँ वो फुलेरा बनना ही बनना है। जब का जंगली फूल पत्ती जोन भी रही से ओकर हिसाब से वो अपन पूरा पूजा पाठ करी, नदी के किनारे में पूजा करीस, ओकर कई सालों तक तपस्या करीस, फिर शंकर भगवान प्रसन्न होके फिर वो वरदान दीस कि ठीक है अब मोर अर्धांगिनी बनू। का पर्व हम महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने मैके में जाकर यह व्रत रखती है। ये हरितालिका व्रत भी कहा जाता है। इसमें अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करने के लिए ये सब महिलाएं ये मैके जाकर यह अपना व्रत रखती हैं और इस त्योहार में ठेठरी खुरमी बनाने का विशेष छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने का विशेष महत्व रहता है। सभी महिलाएं अपने अपने घरों में अन्य प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और यह व्रत पार्वती मैया जी ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उन्होंने शिव से यह वरदान प्राप्त की कि और शिव और पार्वती का जिस तरह से मिलन हुआ है वैसे ही सभी महिलाएं अपने पति पति से
पति के प्रति ये प्रेम भावना, सद्भावना की यह काम कामना करके यह व्रत रखती है और अपने घरों में अपने घर अपने मैके में जाकर सुख समृद्धि की कामना करती है। मैके परिवार में यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छत्तीसगढ़ के विशेष पर्व है हरितालिका तीज व्रत के नाम से यह त्योहार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हम सभी बहनें सखी मिलकर सभी मंदिरों में शिव जी की प्रतिमा मिट्टी से रेत से बनाते हैं। शिव की पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं। फिर उसमें पंचामृत से उनका स्नान कराकर बेल पत्र चढ़ाकर फूल पत्र चढ़ा के फुलेरा से उनको सजाया जाता है और सभी स्त्रियां अपने तीज की विशेष साड़ियों को वहां रखा जाता है और फिर उस दूसरे दिन व्रत के उपरांत उस साड़ी को पहनकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। यह व्रत में विशेष महत्व है कि फुलेरा